इस क्वेश्चन में आपके सामने डी ब्रोगली वेवलेंथ के साथ जो रिलेशन है उसका यूज करके एक कुछ ग्राफ्स दिए हुए हैं और बोला कि कौन सा ग्राफ या कौन सा रिलेशन करेक्ट है। तो ध्यान देना, आपके पास पता है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ होता है लेमडा इक्वल टू एच बाई पी। एच यहाँ पे होता है प्लैंक कांस्टेंट, तो और पी होता है मोमेंटम, लेमडा होता है वेवलेंथ। तो ध्यान देंगे लेमडा इंटू पी इक्वल टू एच होगा प्लैंक कांस्टेंट जो कि होता है कांस्टेंट। तो जब भी दो वेरिएबल का वर्ड कांस्टेंट होता है तो ग्राफ कैसा होगा, तो लेमडा इंटू पी इक्वल टू अगर कांस्टेंट होता है इसका मतलब जो ग्राफ होगा हाइपरबोला ग्राफ होगा। यानी एक अगर एक क्वांटिटी बढ़ेगा दूसरा क्या होगा, घटेगा। तो लेमडा वर्सेस अगर हम पी का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो अगर मोमेंटम बढ़ेगा तो लेमडा क्या होगा, डिक्रीज करेगा, यानी ग्राफ ऐसा कुछ होगा। अब ये रिलेशन केस में वैलिड है। तो आपके ऑप्शन में ग्राफ होते हैं अच्छे तरह से बनाया नहीं हुआ है, तो अगर हम देखेंगे गिवन कंडीशन पे तो आपका जो ऑप्शन 4 है वो करेक्टली मैच कर सकता है। यानी ग्राफ को थोड़ा सा ऐसे इसमें होना चाहिए था ऑप्शंस में, ठीक है। तो ऑप्शन 4 जो है मैच करेगा, यानी एक वेरिएबल बढ़ेगा तो दूसरा वेरिएबल क्या होगा, घटेगा, ठीक है। अगर आपका मैथमेटिक्स है, ठीक है, मैथमेटिक्स आपका स्ट्रांग है, तो ये जो ग्राफ है इस ग्राफ के नेचर को हम बोलते हैं कि हाइपरबोलिक ग्राफ है। और जो हाइपरबोला है एक खास तरह का हाइपरबोला होता है। इस हाइपरबोला को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोलते हैं बच्चों लोग, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और आपको अगर मैथमेटिक्स आपका स्ट्रांग है तो आपको पता होना चाहिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का जो एसेंट्रिसिटी होता है वो आपको पता होना चाहिए कितना होता है बच्चों लोग। तो आप इसको √2 बोल सकते हो, का एसेंट्रिसिटी होगा √2, ठीक है। तो ध्यान है बच्चों लोग, तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन।